इंद्र कुछ भी कह रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, और स्वयं वहाँ पूजा भी करवा रहे और स्वयं पूजवा भी रहे और स्वयं वहीं पे विराजमान है। पूजा भी अपनी ही करा रहे हैं देवता बन के, और पूजा भी करा रहे हैं, वहाँ पे विराजमान भी है। इधर महाराज इंद्र को जैसे ही पता चला, इंद्र आग बबूला हो गया और महाराज जा करके देखा कि विधिवत पूजा गिरिराज जी की चल रही थी। महाराज इंद्र ने रुष्ट होके सामंतक मेघों को आदेश दिया, और सामंतक मेघों को आदेश दिया, बोला जाओ ब्रज में इतनी वर्षा कराओ, इतनी वर्षा कराओ, सारा को सारा ब्रज ही बह जाए। महाराज अब जल वर्षा तो होने लगी, और जैसे ही जल वर्षा होना चालू हुई, जितने ब्रजवासी थे सबके सब छटपटाए, अब क्या होगा। महाराज सब ने देवताओं से स्तुति की। जैसे ही देवताओं से स्तुति की, सबके सब अपनी अपनी छतरी लेके आ गए। कन्हैया जी ने कहा अब एक काम हो सके, सबके सब मिलके या गिरिराज को ही उठा लो। मगर कैसे सब उठा लेते, वो तो कन्हैया जी की ही लीला थी। महाराज कन्हैया जी ने मन में विचार किया, और सबके सब महाराज जैसे भगवान ने गोविंद का ध्यान किया, न पे गिरवर लीलोधार कन्हैया मेरो बारोसो। महाराज आज कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, मगर इधर 7 रात्रि 7 दिन तक जो वर्षा हुई उसका जल इधर उधर न जाए, तो शेषनाग भगवान आकर घेरा बना के बैठ गए। इधर चक्र सुदर्शन भगवान आ गए, और इधर अगस्त मुनि भी आ गए। मनमंत्र में न जल पीते हैं। अगस्त मुनि वही जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तो सीता मैया रसोई में जब आई थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि सबको मैं रोज भोजन कराती हूँ, तो आज कोई न कोई अच्छा संत आ जाए जिसको मैं प्रसाद पवाऊँ। भगवान ने ध्यान लगा के बुलाया था, और उसके बावजूद भोजन करते 15 दिन व्यतीत हो गए थे। और जब तुलसी दल लाई, तब कहीं जाके अगस्त मुनि महाराज शांत हुए, और जब जल लेके आए तो बोली एक मंत्र में 2 मंत्र में मैं जल पीता हूँ। वही आज अगस्त ऋषि महाराज 3 दिन में पूरा समुद्र सूख गए थे। महाराज आज स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र, अगस्त मुनि, भगवान शेषनाग विराजमान है, मगर कहीं भी जल का प्रवाह कुछ नहीं हुआ। ब्रजवासी सब आ गए, और मन में यह विचार किया कि महाराजा 7 दिन और 7 रात तक मेरे कन्हैया ने एक नख पर, जब हम लोग सब थक गए तो क्या कन्हैया मेरा न थका होगा, क्योंकि कन्हैया को जितने ब्रजवासी थे सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, प्यार करते थे। और जब गोपियां भगवान से प्रार्थना करने गई थी आशीर्वाद देने कि मेरो लाला कन्हैया तेरो लाला मेरी, मैं ले लो नहीं, लाला को हम लोग बधाई देने के रूप में आई थी कि मेरे आशीर्वाद है लाला के ऊपर, मगर मुखार बिंदु से क्या निकल गया था कि तेरो लाला हम सब की रक्षा करे। आशीर्वाद देने गई थी कि बधाई हो बधाई, मगर तेरो लाला हम सब की रक्षा करे। आज वही कन्हैया सब ब्रजवासी की रक्षा कर रहे। 40 श्लोकों में महाराज इंद्र ने ब्रह्मा जी ने स्तुति की, और 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की। तो इंद्र को क्षमा करने के लिए भगवान क्यों मान गए, क्योंकि इंद्र ने भी तो अपराध किया था, और इंद्र ने अपराध इसलिए किया था, सामंतक मेघों को भेजा था, जो पूजा नहीं हुई थी इसके कारण रुष्ट हो गए थे इंद्र जी। और जब रुष्ट हो गए थे कन्हैया जी के ऊपर, मगर जब उन्हें यह भ्रांति पता चली ये मेरे भी गुरुओं के गुरु हैं, तब वह 10 श्लोकों में स्तुति किए। सामंतक मेघों ने खूब जल वर्षा करवाई, मगर कन्हैया जी नख पर गुरुबन लिया। अब सब ने यह प्रश्न की कि महाराज 7 दिन 7 रात हो गई, नख पे एक छिंगी में भगवान ने गिरिराज को धारण किया। और जब गिरिराज को एक छिंगी में धारण किया तो उनके मन में एक विचार आया। सभी ब्रजवासी ने बोला भैया कन्हैया तो मुझको लगता है कि कंधा हटा के दूसरा कंधा स्पर्श कर ले, हाथ में दर्द होने लगा, मगर जब से मैं देख रहा हूँ एक ही उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि से उसी उंगली पर। कन्हैया ने कहा देखो भैया मेरे देवता मुझको एक आशीर्वाद दियो, एक मंत्र दियो, और वो मंत्र अगर मैं जपता हूँ तो तुम सबकी शक्ति आदि हमारे में आ जाती है। बोला कन्हैया वो मंत्र मुझको भी दे दो।
बोले ऐसा थोड़ी होता, वो मेरा देवता है, मेरे को दियो आशीर्वाद, और जो मंत्र मैं जपूंगा तो सवन की आदि शक्ति मुझ पर आ गई। और महाराज नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कन्हैया जी ने जाप किया। और महाराज वो तो भगवान है, वो तो लीला किए, मगर सब ने कहा कन्हैया ने 100 आराम कर ले, तू थक गए हो कन्हैया, मुझसे देखी नहीं जा रही। महाराज ज्यों ब्रजवासियों ने कन्हैया जी से इस प्रकार कहा, कन्हैया जी ने बोले अगर अच्छी है यह बात है तो ठीक है मैं हटाता हूँ। जैसे कन्हैया जी ने उंगली हटाई तो महाराज सबकी लाठी चट चट आवाज होने लगी। ब्रजवासी ने कहा कन्हैया बचा बचा, संभाल संभाल। कन्हैया जी ने तुरंत तो भगवान की माधुर्यमयी लीला है। इंद्र को भगवान ने क्यों क्षमा कर दिया था? इंद्र को इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया था कि इंद्र के जल वर्षा पर जितने ब्रजवासी थे सब भगवान के साथ में थे, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया था। ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किया था? ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं क्षमा किया था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांचति सर्व सर्वभेतेषु मदभक्ते लभ्यते परम। कहते हैं ब्रह्मा जी को इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं किया था कि ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक गाय के बछड़े गायों को ब्रजवासियों को भगवान से दूर रखा, मगर भगवान ने भी ऐसी लीला कर दिखाई कि उतने ही बछड़े उतनी ही गाय महाराज प्रकट कर दिखा दिया। मगर ब्रह्मा जी को भी मजा चखाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी बनकर अजात ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और जो ब्रह्मा जी के जो सैनिक थे, जो पहरेदार थे, उनसे जाके क्या बोला प्रभु जी ने, आजकल देखना बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, उनसे बच के रहना। एक हमारे जैसा हम सकल घूम रहा, देखना अंदर प्रवेश न करने पाए। और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी जाके बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी जाके बनकर भगवान बैठ गए, ब्रह्मा जी जब गए तो महाराज पहरेदार ने डांट के भगाया। तब ब्रह्मा जी ने दृष्टिपात करके देखा तो आगे प्रभु जी बैठे थे। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्तुति तो की ब्रह्मा जी, मगर प्रभु ने माफ नहीं किया। उसका यह कारण था प्रभु भक्त के हैं। कहते हैं भक्त अगर 1 पग चले तो प्रभु 60 पग आते हैं। एक दिन की बात है कि महाराज एक पंडित जी थे और उनके मन में भगवान के प्रति कभी कोई आस्था प्रेम नहीं था। केवल सुबह उठते और स्नान आदि करते और सीधे अपने आप उसके लिए निकल जाते। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी सुबह सुबह स्नान कर रहे थे और रास्ते से निकल रहे थे, महामंत्र का जाप करते हुए महाराज कुछ संत जा रहे थे। तो पंडित जी को एक संत ने बुलाया, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। पंडित जी दंड का मंडल लिए झोरा झंडी पहुंचे। बोले महामंत्र का जाप करो, तुम्हारे कष्ट सब मिट जाएंगे। तो पंडित जी ने क्या कहा, कष्ट मिटाने वाला परमात्मा है, आप जैसे तो पता नहीं कितने रंग बिरंगे वस्त्र पहने घूमते रहते हैं। संतों ने कहा ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा मन ऐसा कह रहा, क्योंकि स्थिर नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति भजन भगवान का करता है और भजन भगवान का जब करता है मन नहीं लगता, तो वहाँ थोड़ा सा बैठेगा और 5 मिनट रुक के चला जाएगा, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। स्थिर कब होता है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनसंद्र इंद्रिया। जितासनो पहले आसन को ठीक करो, जितश्वासो पहले श्वास को ठीक करो, केंद्रित करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संग भी करो तो अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे लोगों का जो पढ़ते हों, जिससे संग करने से उनकी जो है धीरे धीरे व्यवहार विवेक, क्या कहते हैं, जब आदमी किसी के पास बैठता है तो धीरे धीरे अगर भजन करने वाले व्यक्ति के पास व्यक्ति बैठेगा तो धीरे धीरे भजन करना व्यक्ति सीख जाएगा। जो कहीं ताश फेंकने वाले व्यक्ति के पास बैठेगा तो उसका जो गुण है धीरे धीरे हम में समाहित होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनसंद्र इंद्रिया। जब तक हम अच्छे व्यक्ति का संग नहीं करेंगे, जब तक मेरे अंदर भी अच्छाई नहीं आएगी। हम कहते हैं अगर यहाँ पे कोई अच्छा अधिकारी
पद का आ गया, सिविल ड्रेस में है और आके हमारे और आपके बीच में विराजमान हो जाता है, तो हम उसको नमस्कार भी या कि राधे राधे भी नहीं कहते। मगर जब वह उसके पद की गरिमा मालूम चलती है तो उसको हम राधे राधे नहीं बकायदे बढ़िया सम्मान पूर्व से बढ़िया प्रणाम करते हैं, चेयर ला के देते हैं, बैठाते हैं, बराबर करते हैं कि नहीं। प्रभुता पाई जाई मद नाही। मगर यह कलिकाल में ऐसे भी लोग हैं कि अगर आप दो शब्द कहोगे भैया ऐसा करना है, तुमसे क्या मतलब, मेरा मन करूंगा या नहीं करूंगा। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यह कलिकाल में किसी को उपदेश भी देने लायक नहीं है। एक बार की बात है, कृष्ण और बलराम दोनों भैया गौचारण कर रहे थे। जब गौचारण करते करते कुछ दूर निकल गए और रास्ते में महाराज दोनों भैया को भूख लगी। और जब दोनों भैया को भूख लगी तो जितने ग्वाल बाल मंडली थी, मनसूका, मधुमंगल, श्रीदामा इत्यादि जितने भी थे, महाराज सब के सब गए साथ में। और कन्हैया जी ने मनसूका इत्यादि ब्रजवासियों से कहा, भैया कुछ दूर जाना है, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में जाकर कुछ सामग्री खाने की मांग लाना, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे पकाएंगे, सब कोई मिलकर खाएंगे। महाराज जब से ही कुछ दूर जाने पर मनसूका इत्यादि ब्रजवासी गए और जब जाने लगे तो सबके मन में एक प्रस्ताव रखा। यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण देवता विराजमान थे और जैसे ब्राह्मण देवता विराजमान थे तो महाराज जब आगे चले तो जैसे ही ब्रजवासियों ने राम राम कही तो ब्राह्मण देवता देख रहे थे और ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, अरे ग्वारिया गमारिया पता नहीं कहाँ से आगे मांगे, हटो यहाँ से। डांट के भगाया, डांट के भगाया तो मगर अभिमान बस पंडित जी ने डांट दिया। और डांटने के देखिए प्रभु की कृपा कब होती है, जब प्रभु का दर्शन होता है, कोई नहीं जानता। क्या कोई जानता है प्रभु का दर्शन कितनी समय हो जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।